वेलकम टू चैनल एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। आइए समझते हैं चैप्टर को कैसे स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताइए नंबर लेस देन 5 हैविंग नेचुरल नंबर, या मैं आपसे कहूं नेचुरल नंबर लेस देन 5, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में नंबर क्या आएंगे? 1, 2, 3 और ये 4 कि चार नंबर वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से लेस हैं। तो अगर मैं कहूं आप ये चारों एलिमेंट्स को एक जगह पे रख लो और इनका कलेक्शन कर लो, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके ग्रुप में आ जाएंगे। तो ऐसे सारे चीज को जो ग्रुप में बन जाए, इनका कलेक्शन कर सके किसी भी एलिमेंट्स का एक तरीके के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स। आइए इस बात को समझते हैं और अच्छे तरीके से। अगर मैं कहूं सेट्स क्या है? सेट्स इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये जो मतलब है ना, ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। देखिए इसका एक मीनिंग समझ सकते हैं। कैसे समझते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए कि द बेस्ट 5 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट 5 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, क्या आप इसको वेल डिफाइंड सेट्स में बना सकते हैं? अब देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, ये नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? अगर मैं आपसे यहां से लिखूं सेट बनाइए बेस्ट 5 क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड, कि एक सेट बनाइए जिसमें 5 क्रिकेटर हो, बेस्ट क्रिकेटर्स हो। अब देखिए ये एक वेल डिफाइंड सेट क्यों नहीं है? क्योंकि सेट वही होगा बेटा जो यूनिवर्सल हो, मेरे लिए भी हो, आपके लिए भी हो। जैसे मैं बोलूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो 1, 2, 3, 4 आपके लिए भी आएगा, मेरे लिए भी आएगा और कोई तीसरा व्यक्ति उसके लिए भी आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं बेस्ट 5 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ऑन विच बेसिस हमें नहीं पता है, किस क्राइटेरिया पे बेस्ट बताना है ये नहीं पता है। हो सकता है मेरे लिए वो 5 क्रिकेटर्स अलग हों, वो आपके लिए 5 क्रिकेटर्स अलग हों, किसी में और अलग नाम आते हो, किसी में और अलग नाम आते हो। तो ये बात ध्यान देना है कि अगर वेल डिफाइंड सेट तभी होगा जब आपके लिए भी और मेरे लिए भी और सबके लिए जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होने वाला है? यूनिवर्सल होने वाला है। मतलब सबके लिए क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ये नहीं कि हर व्यक्ति के लिए डिपेंडेंसी डिफरेंट हो जाए। ठीक बात है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि एक सेट हो, उस सेट में क्या हो? होल नंबर्स हो, होल नंबर्स लेस देन 100। तो लेस देन 100 का अगर होल नंबर बनाएंगे तो देख रहे हैं ये सेट में क्या है? ये वेल डिफाइंड है। अगर आप करेंगे चाहे मैं करूंगा, सबके लिए ये क्या आएंगे? इस सेट में 0, 1, 2, 3, 4 से सो ऑन कहां तक जाएगा? लेस देन 100 तो 99 तक जाएगा। ये हर व्यक्ति के लिए यूनिवर्सल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो हम क्या कहते हैं कि उसमें एक यूनिवर्सल मीनिंग है, वो सबके लिए क्या हो? सेम हो। आइए आगे चलते हैं सेट्स में क्या है। अब देखिए सेट्स को हम, बहुत सारे सेट्स हैं जिनको हम परफेक्टली कह दिए हैं, उनके नाम से कह दिए हैं। जैसे मैं कहूं सेट एन के लिए, अगर आपको बोला जाए, अगर आपको कभी भी एन मिले, एक बात और समझ लीजिए उससे पहले कि जब हम लोग सेट्स को बताते हैं तो सेट्स जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जितने भी सेट्स होते हैं वो सेट्स में क्या होते हैं? पूरे वो कैपिटल लेटर्स। जैसे बोला कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर, सेट्स ऑफ प्राइम नंबर। तो अगर मैं जो बोल रहा हूं, अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो देन एवरी टाइम द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हमेशा सेट जो होगा वो कैपिटल लेटर्स में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। ठीक बात है। और जो उनके एलिमेंट्स होंगे, जो सेट्स के एलिमेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे? स्मॉल लेटर्स में होंगे। याद रखिएगा, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। जैसे ABCDE कुछ भी हो सकते हैं। ठीक बात है। अगर हमें जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो ठीक बात, तो आप याद रखिएगा जो सेट्स को रिप्रेजेंट करना है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होंगे और जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? स्मॉल लेटर्स में होंगे। और अगर आपको मैं कहूं कोई सेट ए है, उस सेट्स में उसके एलिमेंट्स हैं,
तो अगर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं तो कॉमा से सेपरेट करके आप एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, मतलब ए बी सी डी, और इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे तो ये सेट है, कैपिटल ए जिसे प्रिंट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या आ रहा है, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि मेरे पास एक सेट वी है बेटा, ठीक है, सेट वी है किसका, सेट ऑफ वॉवेल्स। अगर मैं यहां पे लिखूं मेरे पास एक सेट है वी है, वो सेट ऑफ क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब बताइए क्या ये एक वेल डिफाइंड है कि नहीं, ये अल्फाबेट लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपसे पूछूं कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। अब देखिए सभी को पता है कि इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, तो सबके लिए क्या आने वाला, सेम आने वाला। ये तो नहीं है कि मेरे लिए ए ई आई ओ यू आ रहा है तो किसी के लिए बी आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो वी ऐसे लिखूंगा बेटा, और इसके एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू। तो ये जितने भी लोग होंगे यूनिवर्स में, सबके लिए आंसर्स क्या आने वाले हैं, यही सेम आने वाले। तो समझिएगा इस बात को, V is the set representing with the capital letter, A E I O U is the element representing with the small letters। ये है आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन सेट्स का। भी आगे और फॉर्मों को समझना है आपको। एक बात और समझिए, अगर मैं बोलूं कि जैसे इसमें अगर आप देख रहे हो तो A E I O U है, तो अगर आप बोलूंगा A एलिमेंट है ना, तो A एलिमेंट इस सेट V में है, अगर बहुत ध्यान समझिएगा, वो एलिमेंट उस सेट में है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि A बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखा ना, ए इसमें है, सॉरी ए नहीं, ए बिलोंग्स इन वी। ए किसे बिलोंग कर रहा है, बी। इसमें लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब है बेटा, ये जो सिंबल बना है इलिप्सन, इसे बोलते हैं इलिप्शन। इलिप्शन का मतलब है क्या, ये ए जो है स्मॉल है, एलिमेंट है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है इस सेट में। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसमें बोलूं आपसे क्या कि बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो आप कैसे लिख लोगे, ये ऐसे सिंबल बना के बिलोंग को कट कर दोगे, उसमें इसका मतलब हो जाएगा कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। क्या है, बी नहीं बिलोंग कर रहा है वी में। तो याद रखिएगा कि ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स का है, अगर आप उस पर क्रॉस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बिलोंग करेगा। तो अगर वो एलिमेंट उस सेट में है तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे बिलोंग सिंबल से, और अगर नहीं होगा तो बिलोंग बना के उसे तुम कट कर दोगे। क्लियर है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एक सेट मेरे पास है प्राइम नंबर का, वो लेस देन 7 है, तो 2 3 और 5, तो ये किसका सेट बना, प्राइम नंबर लेस देन 5, सॉरी 7, प्राइम नंबर लेस देन 7। तो उसमें क्या है, 2 3 5 आया। तो अगर आपको लिखना होगा 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में बेटा, लेकिन अगर मैं बोलूं 7 के बारे में तो तुम लिखोगे 7 डज नॉट बिलोंग्स इन ए। तो जैसे तुम इतना लिख दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है, कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ वेल डिफाइंड सेट्स बता दिए गए हैं कि इससे उस सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कैपिटल एन, अगर आप कभी भी कैपिटल एन देखोगे तो कैपिटल एन का मतलब है, क्या मतलब है, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। कि अगर आपको कहीं बोल दिया जाए एन लिखा है तो आप ये समझ लीजिएगा क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मतलब इसमें क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, कहां तक, जहां तक नेचुरल नंबर जाता होगा। ठीक बात है। दूसरा सेट है क्यू, तो ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। किसका सेट है ये, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर आपके पास जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो क्या है, उस क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं कहीं क्यू दिखेगा तो आप ये समझ लीजिएगा ये क्या है, सेट किसके हैं, रेशनल नंबर के हैं। इसी प्रकार अगर आपको जेड कहीं दिख जाए तो जेड क्या है, ये सेट ऑफ किसके हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अगर आपको कहीं पे z दिख जाए तो आप ये समझेगा z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी प्रकार अगर आपको कहीं z प्लस दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे ही आप काफी सारे सेट्स पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं r दिख जाए तो r फॉर व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर कहीं भी बेटा आपको क्या दिख जाए,
आर प्लस दिख जाए तो आप कहोगे क्या, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक बात है। तो जैसे जैसे ये अगर आपको कभी दिखे तो ये तो बेसिक चीजें हैं, इसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कई बार अगर आपको लिखना हो तो डायरेक्टली वो एन लिख दिया, तो अगर एन लिख दिया कि सेट ऑफ एन, तो सेट ऑफ एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर, जेड प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स और आर प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक बात है। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे कभी कभी भी क्या हो सकता है कि डायरेक्टली वो इतना लेटर लिख दे और आपको समझना पड़े। ठीक बात है। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। अब इस बात को समझिएगा कि सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, वो दो फॉर्म है आपके इस टॉपिक में, वो दो तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो मेथड है बेटा उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या कई बार इसे टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। और बेटा जो सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीके का है आपका, पहला जो है वो रोस्टर फॉर्म है या टैबुलर फॉर्म है, और दूसरा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आइए पहले समझते हैं कि हमारा रोस्टर या फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म क्या होता है। देखिए इस फॉर्म में जो आपके सेट होते हैं, सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। मीन्स क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि सेट ऑफ वॉवेल्स, तो अगर आपको सेट ऑफ वॉवेल्स करना है तो मेरी बात समझेगा, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो जो आपका रोस्टर फॉर्म होगा बेटा, तो रोस्टर फॉर्म में एक आप सेट लिखते हो, उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हो, और उस कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या करते हो, ब्रैकेट्स के अंदर सारे, मतलब ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हो। ये जो फॉर्म होता है ये आपका क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर ध्यान समझिएगा कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर व्हाट, showing distinguished by the property of this particular braces। ब्रैकेट के अंदर आप सारे एलिमेंट्स को रखते हो और कॉमा से सेपरेट कर देते हो। जैसे तुमको मैं बोलूं कि सेट ऑफ वॉवेल्स है, तो तुम लिखोगे वॉवेल के लिए वी, और इसमें जितने भी एलिमेंट है ऐसे ब्रैकेट लगाओगे और वो पूरा लिख दोगे AEIOU, और ये ब्रैकेट क्लोज। मतलब समझ रहे हो, जितने भी आपके एलिमेंट होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे और आपको दिखते होंगे। ठीक बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। आपका बताना है सेट इवन नंबर्स का जो लेस देन क्या हो, 10 हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सेट मान लो, माने आपने माना सेट बेटा बी, तो बी सेट माना। अब इसमें लिखना है आपको इवन नंबर जो लेस देन 10 हो। तो अगर लेस देन 10 जो आपके हों तो अपने दिमाग से सोचिए कि कौन कौन से नंबर लेस देन 10 होते हैं। मैं अगर यहां पे लिखूं तो वो नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8। तो 10 से लेना नहीं कि 10 तो लेस देन आना चाहिए। तो यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो याद रखिएगा रोस्टर फॉर्म में आपको सारे एलिमेंट आपको अपने सामने दिखते हैं। तो कोई भी अगर आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है इन रोस्टर फॉर्म, तो तुम लोग क्या करोगे, आप लोग ये करिएगा कि उसके सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके किसी सेट के अंदर, किसी ब्रैकेट के अंदर रख दोगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म का। क्लियर बात है। आइए चलते हैं अपने सेकंड फॉर्म की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो अधिकतम आपको सेट बिल्डर फॉर्म ही दिखने को मिलेगा। आइए मैं बताता हूं क्या है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म इज व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म इज टोटली डिफरेंट विद द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, ये आप इस बात को समझिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे नाम है वैसे इसका काम है कि आप यहाँ पे सेट को बिल्ड कर रहे हो बेटा, तो सेट बिल्ड करता दिखेगा। इसमें समझिएगा व्हाट वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द बैनर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मीन्स यहां पर सेट कैसे रिप्रेजेंट होगा,
प्रॉपर्टीज से, मतलब आप वहां पे सेट में सारे एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टीज को लिख दोगे और यही रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे आपसे मैं बोलूं कि आपको लिखना है, अभी जो आपने किया था वॉवेल्स का सेट बनाया था, सेट्स ऑफ वॉवेल्स, तो इसमें कैसे लिखते हैं? देखिए इसमें बड़ा आसान तरीका है लिखने का। कैसा? आपने कोई एलिमेंट सेट लिखा ए, अब ए लिखा, देखो ए ऐसे सेट हमेशा लिख रहे कैपिटल लेटर से, अब ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लिखोगे, ब्रैकेट के बाद लिखोगे कोई भी एलिमेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए एक्स क्या है, एक्स इसमें एलिमेंट आने वाला है, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी, जो तुम्हारा मन करा। मैंने बोला कि तुमने यहां पे बेटा एक्स लिखा, अब क्या होगा, तुम एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट होगा सेट ए में। एक्स क्या होने वाले हैं, एलिमेंट्स होने वाले हैं सेट ए में, जिनमें सारों में क्या होने वाली है, सेम प्रॉपर्टीज होने वाली है, सब में सेम प्रॉपर्टीज होने वाली है। अब देखिए इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज को यहां पे लिख दीजिए। जैसे यहां पे लिखा a इज इक्वल टू एक्स, से कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी लिखो, क्या, x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक बात है। देखिए कैसे लिखा, वहां पे आप जहां पे a इज इक्वल टू लिखते थे, a e i o u सारे एलिमेंट्स लिखते थे, तो सेट बिल्डअप फॉर्म में आपने क्या लिखा, a लिखा, x लिखा और उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी लिख दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, इसका मतलब है कि a x सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो यहां पे जब भी आपको लिखना पड़ेगा, अगर यूनिवर्सली लिख रहे हो तो x लिखोगे और प्रॉपर्टीज ऑफ x, जो x की प्रॉपर्टी होगी उसको इस कॉलन के बाद लिख दोगे। बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं आपको, तो ध्यानपूर्वक समझिए। क्या बोल रहा हूं कि आपने कोई सेट को लिखा बेटा, उस सेट के बाद इस एलिमेंट को लिखा, तो अब ये एलिमेंट जो है ये सारे x, ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। इसका समझे, ऑल x बिलोंग टू सेट ए, सारे x जो सेट ए में बिलोंग करेंगे, हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज, हैविंग कॉमन और सेम प्रॉपर्टीज। क्या होंगे, सबके पास कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे या सेम प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक बात है। जैसे मैं बोला कि x यहां है वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो x की क्या डेफिनेशन है, x में वही लोग आने वाले हैं जो क्या होने वाले हैं, वॉवेल होने वाले हैं। तो कौन कौन से होंगे, a e i o u। जैसे अभी हम लोगों ने वहां पे इवन नंबर लिखा था, तो कैसे अगर उसको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, कि ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए a लिखा और वहां पे लिखा आपने x। अब क्या हुआ, ठीक, x क्या है, एक इवन नंबर है, तो यहां पे लिखिए x इज एन इवन नंबर। अब देख लो क्या बोला था, लेस देन, क्या है, लेस देन x इज ए इवन नंबर, और वो क्या है, लेस देन 10 है, तो यहां पे लिख दो लेस देन 10। तो देख रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इस x की ये प्रॉपर्टी है कि वो एक इवन नंबर हो लेकिन लेस देन क्या होगा, 10 होगा। तो इसी तरीके से हम हर रिप्रेजेंटेशन को कर सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर बात है। तो आपको भी मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा कि what is the difference between the roster form and set builder form. In the roster form there is all element you can see in an instant, लेकिन किसमें, इन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रॉपर्टी दी रहेगी उस एलिमेंट की, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सारे सेट्स में बिलोंग करेगा। यही मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरा इलस्ट्रेट करने वाला हूं। आज हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हैं क्या, पहला क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इस क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है इस इक्वेशन का रोस्टर फॉर्म में। तो आप लोगों ने तुरंत पढ़ा है क्या कि रोस्टर फॉर्म मतलब सेट लिखो और उसमें एलिमेंट कॉमा से सेपरेट कर दो। आओ देखो, अब बोल रहे हैं सोल्यूशन सेट, तो इसका सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन मतलब जीरोस, तो सॉल्व कर लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2 ऐड करने पे प्लस 1, तो मतलब दो फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है कि नहीं, 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2, कॉमन लो, x प्लस 2
और यहाँ कॉमन लो -1, तो कितना x+2, तो कितना हो गया x+2 और x -1, तो आंसर कितना आया x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। तो दो सोल्यूशन हुए 2 और 1। तो सेट में लिखना है तो मान लो तुम्हारा सेट बेटा A है और इसके अंदर अगर तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो एलिमेंट्स को कैसे लिख दो, बस कॉमा से सेपरेट कर दो, लिख दो 1 और लिख दो -2, तो ये तो तुम्हारे एलिमेंट हो गए, ये आ गए रोस्टर फॉर्म में। ठीक बात है, क्लियर है आप लोगों को कोई क्वेश्चन? आइए सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द सेट x such that, ये किसमें है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है लिखा, x such that x is a positive integer and x square less than 40 in roster form। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि x क्या है आपका, x आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब समझ रहे हैं 1 2 3 4 से बढ़ते हुए, लेकिन उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक और है क्या कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम हो। अब बताइए किसकी स्क्वायर की वैल्यू कहां तक 40 से कम होती है? देखिए अगर मैं बोलूं कि एक सेट आप लिखो और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 पॉजिटिव इंटीजर हाँ है, उसका स्क्वायर क्या है 1, मतलब कम है 40 से, सही। 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, उसका स्क्वायर कितना होता है 4, तो 40 से कम, सही। 3 का भी 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का कितना, 7 तो पॉजिटिव इंटीजर है, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 40 से क्या हो गया, कम हो गया, तो नहीं लेंगे और ब्रैकेट यहीं पे क्लोज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया और ये सेट हो गया हमारा। क्लियर है? आइए लगाते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, मतलब जा रहा है, ठीक है। इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको इसमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग x एलिमेंट लिखते हैं, y एलिमेंट लिखते हैं और उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो आप देखिए इस जो एलिमेंट लिखे गए हैं रोस्टर फॉर्म में, इससे प्रॉपर्टीज क्या, देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो कुछ देख पा रहे हो? तो बेटा ये जो 1 है तो 1 ही है, ये 4 है मतलब ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, ये 3 का स्क्वायर लग रहा है ही, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर से बर्ड है, तो उसका आप देख पा रहे हो कि ये सारे ही क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। तो अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखो a ऐसे और इसमें प्रॉपर्टी लिखो क्या, x, अगर x एलिमेंट होगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी, x है तो x इज व्हाट, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ किसके स्क्वायर है, नेचुरल नंबर के। ठीक बात है कि नहीं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। तो x प्रॉपर्टी क्या है कि x क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, a x लिखे x सच दैट, तो क्या है, x क्या है, n स्क्वायर है, किसी के बराबर है, x इज इक्वल टू, तो हमने लिखा n स्क्वायर। ठीक बात है, जहां पे क्या है, वेयर n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान पूर्वक समझिए इस बात को आप लोग। क्या लिखा मैंने, जैसे इसमें लिखा x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये कौन सा है, अगर डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिख दिया, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x का डेफिनेशन क्या है, x n स्क्वायर के बराबर है हर बार, कब बेटा, वेर n इज द नेचुरल नंबर। वही जो मैंने यहां पे लिखा है, इसको क्या थोड़ा आसान शब्दों में लिख दिया है, या आप ये लिख सकते हो, जब मैंने लिखा वेर n इज नेचुरल नंबर, तो आप लोगों ने जो बिलोंग का सिंबल सीखा था कि n बिलोंग इन नेचुरल नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर जहां पर n क्या है, बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। तो आप लोगों ने पढ़ा था n मींस व्हाट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये स्मॉल n किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो x इसमें एलिमेंट आ रहा है वो n स्क्वायर है, वो क्या है, n का स्क्वायर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। क्लियर बात है कि नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि देखिए ये सेट देख रहे हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि आप इसकी प्रॉपर्टी लिखोगे और इसका डेफिनेशन लिखोगे एक लाइन के अंदर। अब देखो इसको समझो, ये कैसा है, 1/2 है, मतलब फिर 2/3 है, जो ऊपर एलिमेंट है न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है उसमें रिलेशन क्या है, डिनोमिनेटर वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, एक ज्यादा है
न्यूमरेटर से। ठीक बात है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी ऐसे लिखना हो और ये को हर जगह ऐसा जा रहा है तो प्रॉपर्टी में क्या आएगा, x अगर तुमने माना कोई एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, x इज इक्वल टू, तुम मान सकते हो कि हर बार n, अगर कोई नंबर n है तो नीचे क्या जा रहा है n प्लस वन। समझ पा रहे हो कि नहीं, x क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई नंबर x इसमें जा रहा है तो x क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, n अपॉन n प्लस वन, वेर n बिलोंग्स इन n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, लेकिन एंड और n की वैल्यू क्या है, वो 1 से के बराबर है या बड़ी है, 1 के बराबर है या बड़ी है, और कहां तक जा रही है, 6 तक जा रही है। तो क्या है, 6 के बराबर है या 6 से छोटे। ने पढ़ा क्या, x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन, वेर n बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, और n क्या है, 1 से लेकर 6 के बीच में है। ठीक बात है, n जो है 1 से 6 के बीच में। देखिए किस प्रकार, अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 यहां मिलेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस वन 2। अगर यहाँ पे 2 अब रखोगे n की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2 प्लस वन 3। इसी प्रकार आखिरी में अगर तुम 6 रखोगे तो 6 प्लस वन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर बात है, आपको समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा है, ये प्रॉपर्टी है x की, x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू 1 से 6 के बीच में आ रही है। ठीक बात है। तो ये सेट्स का पहला वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो भी और आने वाले हैं, कल आपके नए वीडियो आएंगे। तो जो इसमें अभी भी डाउट हो आप उसको क्लियर कर लीजिए, और ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और खूब शेयर करिए और खूब पढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।